हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स। इसमें चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लाइट के बारे में जानेंगे। लाइट होती क्या है? लाइट होता है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी with the help of we can see the objects। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी मदद से कर सकते हैं हम इस डिजिटल बोर्ड को देख सकते हैं, आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूं। अब जो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो भी सब क्या होगा, वो किससे कनेक्ट होगा? लाइट से कनेक्ट होगा। और लाइट क्या होती है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। लाइट एक एनर्जी है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और जो भी यहाँ पे टॉपिक आने वाले हैं वो सब क्या होंगे, कहीं ना कहीं कैसे भी करके लाइट क्या करेगा, लाइट इनसे कनेक्ट में रहेगा। आप बिना लाइट के रिफ्लेक्शन नहीं समझ सकते हैं, रिफ्रैक्शन नहीं समझ सकते हैं, या आप मुझे भी नहीं देख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो हमारे पास ये टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आएगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से पहले मैंने आपको क्या समझाया है? लाइट के बारे में समझाया है। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, उसके बाद मिरर के बारे में बात होगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन होता क्या है? हमारे पास एक सरफेस होता है, क्या सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस पे क्या होता है, हमारे पास जो सनलाइट होती है, चाहे किसी प्रकार की भी लाइट जो आप यूज करेंगे, यहाँ पे सनलाइट क्या करती है? सनलाइट एक मीडियम क्या करती है, एक दूसरे मीडियम के रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करती है, टकराती है, मतलब कि फॉल होती है, चाहे उस पर गिरती है। क्या करती है? फॉल होने क्या करती है, अगेन क्या करती है, अपने ही मीडियम में वापस चली जाती है। और क्या होता है, जब वापस जाती है क्या होता है, हम एक बीच में करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं इस फिगर को डिस्क्राइब करने के लिए। और जो लाइट आ रही है कहाँ पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो चली गई है, जो टकरा के बाउंस बैक हो गई, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और नॉर्मल जो मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, नॉर्मल जो मैंने एन ड्रॉ किया है, और जो इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच जो एंगल ड्रॉ हो रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो क्या कर रहा है, एंगल बन रहा है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास डिफिनेशन तैयार है। डिफिनेशन क्या कहता है कि when a light comes from a one medium and falls on another medium surface and it's bounce back on their medium is called, क्या बोलेंगे हम इसको, बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन का इवेंट, मतलब एक घटना घटित हो रही है। क्या घटना घटित हो रही है? जब लाइट एक मीडियम से चलकर किसी दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराकर फिर दोबारा अपने ही मीडियम में क्या हो रहा है, वापस चली जा रही है। इस पूरे इवेंट को क्या बोलते हैं हम, इस पूरे फिनोमेनन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जब ये इवेंट हो जाता है, जब ये फिनोमेना डिस्क्राइब हो जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास दो रूल्स भी आते हैं। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? दोनों आपस में इक्वल होते हैं। दूसरा रूल कहता है, ये रूल नंबर पहला जो यहाँ पे लिखा भी है, तो यहाँ पे रूल नंबर पहला यहाँ पे बताया गया है। रूल नंबर पहला इसके नीचे ही आएगा, मैं पहले बताता हूँ। तो रूल नंबर पहला कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर आपस में क्या होते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। दूसरा रूल कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये हमारा दूसरा रूल था। ओके, तो हमने क्या पढ़ लिया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझ लिया है। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम मिरर की। इसकी बात करेंगे मिरर की, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, स्फेरिकल मिरर भी बोला गया है। ओके, तो हम बात करेंगे मिरर की। मिरर हमारे पास मिरर होता है टू टाइप्स का। पहला होता है, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। ओके, और स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है
कॉनकेव मिरर, और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो ये स्फेरिकल मिरर का टाइप हो गया। आगे चलते हैं, तो देखो यहाँ पे दिया भी गया है, देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वही एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। और तीसरा क्या बोल रहा है, बोथ रेज, मतलब कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड क्या होते हैं, बोथ रेज एंड द नॉर्मल लाई इन ए वन प्लेन, मतलब कि सेम प्लेन में होते हैं। अब बात कर रहा है कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की। तो यहाँ पे क्या बताया है कि मिरर होते हैं टू टाइप्स के, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। लेकिन स्फेरिकल मिरर भी क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कब बोलेंगे और कॉन्वेक्स मिरर कब बोलेंगे। एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, एक खोखला, हमारे पास क्या होता है, खोखला एक गेंद होता है जो कांच का बना होता है। ओके, जो कांच का बना होता है, जो मिरर का बना होता है, ये मिरर कांच का बना होता है। क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, इस हॉलो स्फीयर में करते हैं, इसको हम कट कर लेते हैं, करते हैं कट कर लेते हैं। कट करने के बाद अगर हम उस हॉलो स्फीयर के आउटवर्ड वाले सरफेस पे हम पॉलिश कर देते हैं, ये कौन सा मिरर बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास कॉनकेव मिरर। क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर। लेकिन हम उसी हॉलो स्फीयर के सेकेंड वाले पार्ट पे, मतलब कि जो दूसरा जो उसका यहाँ पे दिख रहा है, उसके इनवर्ड वाले सरफेस पे पॉलिश कर दे तो क्या हो जाएगा, वो कौन सा बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, वही देखिए डिफिनेशन वही बात बोल रहा है। डिफिनेशन बोल रहा है कि कॉन्केव मिरर कब होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड इट कैन कन्वर्टिंग लाइट, मतलब कि जिस वाले सरफेस में, जिस हॉलो स्फीयर में, मतलब कि जो आपके पास जो मिरर है, मिरर का कौन सा पोर्शन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, मतलब कि कहाँ बन जाएगा, अंदर की तरफ बन जाएगा। पॉलिश करेंगे, देखिए जो भी आपके पास मिरर है, अगर मिरर के आउटवर्ड वाला जो सरफेस है, अगर आप उस पर पॉलिश करते हैं और जो इनवर्ड वाला सरफेस है उसको आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉनकेव मिरर। इसका उल्टा इसमें क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, कि जब आप उस मिरर के इनवर्ड वाले सरफेस पर पॉलिश कर देते हैं और आउटवर्ड वाले सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। वही यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे भी लिखा गया है कन्वर्जिंग लाइट और डाइवर्ट लाइट। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि जो कॉनकेव मिरर में कोई लाइट क्या होती है, कन्वर्ज होती है। इसका मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पे क्या करती है, आके मिल जाती है। जैसे कि हमारे पास जो ग्लास होता है, जिसे हम किसी पेपर को जला सकते हैं, क्या होता है इसमें, लाइट ऐसे ऐसे आती है, क्या करती है, एक ही पॉइंट पे करती है, इकट्ठा हो जाती है, और क्या होता है, उस पेपर में आग लग जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो गया, लाइट यहाँ पे हो गया है, कन्वर्ज हो गया। कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक ही पॉइंट पे आके मिल जाना। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, डाइवर्ज का मतलब कि एक ही पॉइंट से, यहाँ पर टॉर्च हो गया, टॉर्च में क्या होता है, ये लाइट होता है, क्या करता है, ये इस लाइट को फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है। अगर लाइट फैल जा रही है इसका मतलब डाइवर्ज, अगर लाइट आके इसी एक ही पॉइंट पर मिल जा रही है उसको बोलेंगे कन्वर्ज। बाकी चलते हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया कि इमेज फॉर्म बाय ये कॉनकेव मिरर, मतलब कि कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनता है। हमारे पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर ये हो गया हमारे पास कॉनकेव मिरर, और ये हो गया हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर कह रहा है कि जब भी कॉनकेव मिरर में यहाँ पर पोल होता है, ओके, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ओके, और यहाँ पर ये इसको अगर पूरा ड्रॉ करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक सर्कल बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका एक सेंटर हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर एक फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस। वही बोल रहा है, पहला रूल बोल रहा है कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट्स थ्रू द फोकस। कह रहा है कि कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करती है, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है। इसी का उल्टा सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सेकंड वाला बोल रहा है कि ए रे पासिंग थ्रू एफ रिफ्लेक्ट्स बैक पैरेलल टू द एक्सिस, मतलब कि जैसे ये लाइट क्या करेगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर क्या करेगी, वो रिफ्लेक्टिंग क्या करेगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और तीसरा बोल रहा है कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्च, सेविंग मिरर्स एंड हेडलाइट्स। यहाँ पे ये बताया गया है
कि जो हमारे पास कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, जब भी उसमें लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो प्रिंसिपल फोकस होकर जाती है। अगर वो प्रिंसिपल फोकस से होकर ही आएगी, क्या करेगी, वो रिफ्लेक्टिंग के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और यहाँ पे ये बताया गया है कि कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है। कहाँ यूज होता है? टॉर्च में, सेविंग मिरर्स में और हेडलाइट्स में। जो हमारे पास जो कार होती है, कार की जो हेडलाइट्स उसमें यूज होती हैं। अब आगे चलते हैं। हमारे पास है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। हमारे पास मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला जो होता है, चाहे वो कॉनकेव के लिए हो, या कॉन्वेक्स के लिए हो, दोनों के लिए क्या होता है? इक्वली होता है, मतलब दोनों के लिए सेम होता है। उसी को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f क्या है यहाँ पे? फिगर में समझ लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं हम h से दिखाते हैं, और जो इमेज बना उसको दिखाते हैं हम h डैश से दिखाते हैं। ओके, और यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है। ओके, और ये हमारा सेंटर था, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस डिस्टेंस क्या होता है? r होता है। और ये छोटा वाला होता है हमारे पास फोकल लेंथ होता है। और जो डिस्टेंस है पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम दिखाते हैं u से दिखाते हैं, और इमेज का दिखाते हैं हम v से दिखाते हैं। ओके, और इस फॉर्मूले में हम इसका यूज करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी जा रही है और उसका इमेज यहाँ बन रहा है, उसका फोकल लेंथ कितना होगा, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। वो चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। ओके, वही यहाँ फॉर्मूला पे लिखा गया है। फॉर्मूला लिखा है हमारे पास 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f क्या है? फोकल लेंथ मैंने अभी दिखाया था। और v क्या है हमारा? v हमारा होता है इमेज डिस्टेंस, मतलब कि इमेज कितने डिस्टेंस पे ड्रॉ हुआ है, मतलब इमेज फॉर्म हुआ है। और u होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा गया था। ओके, हमारे पास एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन ये बताता है कि जो ये ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, इमेज के हाइट से कितना बड़ा या छोटा है। फॉर्मूला क्या बना है? यहाँ पे फॉर्मूला बना है m इक्वल्स टू h डैश बाई में h। h होता है इसकी हाइट, और इसकी हाइट होती है h डैश होती है। मैग्निफिकेशन यही बताता है कि ऑब्जेक्ट के हाइट से इमेज का हाइट कितना बड़ा या छोटा बना है। और यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है m बराबर इतना माइनस v/u। इसे हम कैलकुलेशन के हिसाब से हम अपना यूज करते हैं। हम कभी कभी m बराबर यूज कर सकते हैं, कभी m बराबर माइनस v/u यूज कर सकते हैं, और कभी कभी हम h डैश बाई में h इक्वल्स टू माइनस v/u ये भी यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और चीज बताया गया है, फॉलो द न्यू कार्टेशियन साइन इक्वेशन फॉर डिस्टेंस। मतलब जो भी आप यहाँ पे पैरामीटर्स लेने वाले हैं, मतलब क्या क्या, v लेने वाले हैं, u लेने वाले हैं, f लेने वाले हैं, या आप h डैश लेने वाले हैं, जो भी आप लेने वाले हैं, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि कौन पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होगा। तो समझ लेते हैं। जो ऊपर आएगा वो पॉजिटिव है, जो इधर आएगा वो भी क्या है? पॉजिटिव है, जो नीचे आएगा वो निगेटिव है, और जो इधर आएगा वो भी क्या है? निगेटिव है। आगे चले। ए निगेटिव मीन्स द इमेज रियल एंड नोटेड, पॉजिटिव मीन्स वर्चुअल इरेक्ट। कह रहा है कि जो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद f की वैल्यू अगर निगेटिव आएगी, इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा? रियल बनेगा। कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड, मतलब कि वास्तविक उल्टा बनेगा, जैसे यहाँ पे बना है, ये रियल इन्वर्टेड है। और फिर बोल रहा है कि अगर f की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, मतलब कि f या u चाहे भी किसी की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव आ जाए, निगेटिव आएगी तो रियल इन्वर्टेड बनेगा, और पॉजिटिव आएगी, निगेटिव आएगा तो रियल बनेगा, और पॉजिटिव आएगा तो क्या बनेगा? वो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, मतलब कि आभासी सीधा बनेगा। जैसे किसमें बनता है? वो आपका बनता है कॉन्वेक्स मिरर बनता है। ये किसके लिए है? ये कॉनकेव मिरर के लिए। आगे चलते हैं। अब आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? When light passes from one transparent medium to another, it changes speed and bends. It is this refraction. कह रहा है कि अगर लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम के, मतलब कौन सा, कैसा मीडियम? जो मीडियम कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है एक ऐसा मीडियम, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है
एक ऐसा मीडियम जो क्या होता है, जिसमें लाइट का मैक्सिमम पार्ट क्या करता है, ट्रेवल, मतलब कि इमिट कर जाता है, लाइट मैक्सिमम इमिट इन दिस मीडियम। ओके, मतलब कि जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में करती है, ट्रेवल करती है, चाहे एंटर करती है, वो बैंड कर जाती है। इस लाइट को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, मतलब कि ऐसे निकल जाना है सीधे, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। लाइट को आना चाहिए ऐसे, क्या कर रही है, यहाँ पर हल्का सा ऐसे इसको जाना चाहिए, ऐसे क्या कर रही है, यहाँ पे ऐसे ये बैंड कर जा रही है। मतलब यहाँ पे कौन सा मीडियम है, यहाँ पर ये रेयर मीडियम है। कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम का मतलब होता है एयर मीडियम, यहाँ पर ये एयर में है। और ये कौन सा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, मतलब कि कौन सा मीडियम, ग्लास वाला मीडियम। ओके, जब लाइट रेयर से डेंसर में क्या करती है, वो अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड कर जाती है, इसी को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाए क्या करती है, वो नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाती है। और जब वही लाइट डेंसर से कहाँ जाती है, एयर मीडियम में क्या करेगी, वो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ओके, और फिर वही बताया गया यहाँ पे, टुवर्ड्स एंट्री ए डेंसर मीडियम इज बेंट टुवर्ड द नॉर्मल, लिविंग अवे फ्रॉम इट थ्रू ए ग्लास स्लैब, द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे बट लेटरल शिफ्ट। कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ग्लास स्लैब है, इसमें क्या होगा, ये जो लाइट आ रही है इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो अंदर जो चलेगी इसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्शन रे, रिफ्रैक्टेड रे, और जो बाहर निकलती है उसको बोलते हैं हम इमर्जेंट रे। वही बताया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी बताया गया है कि लाइट किस स्पीड से करेगी, मतलब कि n बराबर होता है c/v। c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, मतलब जो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। और यहाँ पे उस मीडियम के में आपका कितना स्पीड, वही बताया गया है, स्पीड इन मीडियम, स्पीड इन मीडियम। इसी को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल्स लॉ होता है n sin i = -sin r। और ये कैसे बनता है वो आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे एंगल आई बनेगा और यहाँ पे एंगल आर बनेगा। तो जब कोई भी लाइट एक मीडियम दूसरी मीडियम देखकर क्या करती है, यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई होता है। यह क्या बन चुका है, यहाँ पे ये स्नेल्स लॉ बन चुका है। आगे चलते हैं। अब आता है रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज। अब लेंस के द्वारा हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो बोल रहे हैं a lens is bounded by two curved surface, a convex lens converts light, a concave lens diverges it। कह रहा है कि जो लेंसेज होते हैं, ठीक है, जो लेंसेज होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक ग्लास की तरह काम करते हैं, एक वाटर की तरह काम करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन देखते हैं। ओके, यहाँ पे ये बताया गया है कि a lens is bounded by two curved surface, a convex lens converges लाइट एंड ए कॉनकेव लेंस डाइवर्जेंट। अब समझते हैं कि ये लेंस जो बना है मतलब कैसे बना होगा। ये ऐसे बना होगा, हमारे पास दो कांच होगा, पहला कांच, ये दूसरा कांच। और क्या किया है मैंने, इसको आप मिटा दीजिए इतना पोर्शन, क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा, जो अभी मेरे सामने है। अब ये वाला लेंस कैसे बना होगा, ये ऐसे बना होगा, एक कांच का गोला यहाँ पे, एक कांच का गोला यहाँ पे, और इसको ऐसे मिला दीजिए और इसे आप मिटा दीजिए। तो क्या बन जाएगा, ये कौन लेंस बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास कॉनकेव लेंस। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, यहाँ पे उल्टा मिरर में क्या हो रहा था, मिरर में कॉनकेव लेंस क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था। लेकिन लेंस में क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा और कॉनकेव लेंस क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ओके, और इसके आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।